पहले जो क्वेश्चन था वो कैसा था, आपके पास इक्वेशन टाइप में था, है ना, डॉट नहीं दिया रहता। अब जो क्वेश्चन आएगा उसका पैटर्न कुछ ऐसा है, कैसा रहेगा, dx बाई d dy बाई dz बाई r, है ना। ऐसे क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है। कैसा रहेगा, dx बाई p इक्वल टू dy बाई q इक्वल टू dz बाई z, सॉरी z नहीं है r है, आप समझ आएगा। p q r क्या है, फंक्शन ऑफ x y and z। p x y क्या रहेगा, p के जगह x प्लस y दिखाएगा, कई बार x प्लस z, x माइनस z या y माइनस z, ऐसा x रहेगा या तो y रहेगा या तो z रहेगा या तो तीनों। आया समझ में? क्या बोला इधर, क्या बताया p के बारे में, क्या बताया मुझे, क्यों नहीं पता? तो नहीं, आप क्या कर रहे हो, वो भी कर रहे हैं, आप क्या कर रहे हो? नहीं, अगर आप मैथ्स क्लास में बैठे मैं पढ़ा रहा हूँ तो जब ध्यान दो ना, नहीं तो मत बैठो क्लास में, नहीं पढ़ना है तो कैसे समझ नहीं आता है तो फिर बता दो, मैं नहीं पढ़ाऊंगा कल से। कैसे करना है, थोड़ा सा बस पूछा हूँ कि पी क्यू आर क्या है, उसमें भी आप ये बता सकते हो, फिर बोल रहा हूँ पी क्यू आर क्या है, फंक्शन रहेगा एक्स वाई या तो जेड, ठीक है। मैं सीधा मैं आऊँगा पढ़ाऊँगा निकल जाऊँगा, मेरा कोई मतलब नहीं, इतना बस बचे 2000 मिनट ही हो जाएंगे, तो तुम मेरा तुम्हारा काम है। इस टाइप के क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, ध्यान देखेंगे। इस टाइप के क्वेश्चन में x और y की वैल्यू हमको निकालनी है। किसकी वैल्यू, x और y की वैल्यू। क्या मिलेगा, कैसे कैसे निकाल सकते हैं, या तो इन दोनों टर्म को लेंगे या तो इन दोनों टर्म को, तो तीनों आपस में बराबर है तो किसी दो को ले सकते हैं, या तो इन दोनों को ले लीजिए, तो इसमें कोई गुना करके इसके साथ ले लीजिए। मतलब आपको खुद से, है ना, प्रैक्टिस करके ये दिमाग लगाना है कि किसको लें जिससे y निकल जाए और x निकल जाए। एक क्वेश्चन लेंगे ना, थोड़ा ज़्यादा आइडिया लगेगा। dx by x इक्वल टू dy by y इक्वल टू dz by z, है ना। शुरू के दो टर्म को ले लेंगे, आगे जाएंगे तो क्वेश्चन थोड़ा सा ठीक भी आते जाएगा। यहाँ तक क्या लिखते हैं यहाँ पर, dx by फर्स्ट दो टर्म को ले लेते हैं, तो क्या मिलेगा, फर्स्ट दो टर्म को लेंगे तो देंगे तो क्या मिलेगा, ना लेंगे दोनों से इंटीग्रेशन कर देंगे, क्या मिलेगा, तो कांस्टेंट सी लगा देते हैं, है ना, मैं लास्ट से थोड़ा आगे लगा दूंगा, तो क्या मिलेगा इसका, log x log प्लस log c हो जाएगा। तो इधर क्या मिला, log x, इधर क्या मिला, log y into c, y into c। तो कितना आ जाएगा, यहाँ से log से log इधर जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, डायरेक्ट में लिखता हूँ x इक्वल टू क्या मिल गया, y मिल गया। तो यहाँ c का वैल्यू कितना, ऐसा लिख सकते हैं। तो और लास्ट के दो टर्म को ले लीजिए, लास्ट के दो टर्म को, इन दोनों को क्या मिलेगा, dy बाई dz, x और y की वैल्यू निकालनी है, इसलिए हम इतना कर आगे, और इसका आगे का फॉर्म पढ़ेंगे, तो log y इक्वल टू log z प्लस log t, ठीक है, हमारे लिए d। तो y इक्वल टू क्या आ जाएगा, तो y का वैल्यू मिल गया आपको, इसका वैल्यू मिल गया, x का वैल्यू, तो बस इतना ही करना है, इजी है, नोट कर लो। पहला और लास्ट को भी ले सकते थे, पहला और लास्ट को भी ले सकते, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन है
डी dx अपॉन y स्क्वायर dy अपॉन माइनस x स्क्वायर z। चलिए बताइए क्या है ना, शुरू के दो टर्म को लेना कैसे है, ध्यान रखिए। जब आप dx dy को लेंगे किसको उसमें z वाला नहीं आना, मतलब z वाले टर्म को हटाना पड़ेगा। जब y मतलब जैसे इन दोनों को लेंगे ना, मतलब dx और dy को, तो z को हटाएं। मान लो इन दोनों को ले रहे हैं तो y और z वाला है तो x को हटाएं, ताकि एक इक्वेशन मिले जिसमें x y और x y पर हो या y z या x z x z। तीसरा टर्म ना है, दो टर्म का टर्म बनाना है, ऐसे ध्यान रखना। क्लियर? फर्स्ट दो टर्म को ले लीजिए, अच्छे से लिख लेना आप लोग, है बुक किताब में। तो लेंगे तो क्या मिलेगा, dx अपॉन dy अपॉन कितना हो जाएगा, क्या कट रहा है देखो तो, क्या कट जाएगा। अच्छा किसको ले रहे हैं, x और मतलब z वाला नहीं आना चाहिए, देखो डायरेक्ट कट भी रहे, कट रहे कि कैंसिल कर दो, क्या मिला इसके साथ मल्टीप्लाई कीजिए, ये सही है। यहाँ पर कितना आ जाएगा बताइए, ये वाला इंटीग्रेशन करेंगे तो मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, लिख सकते हैं अपने हिसाब से, जहाँ तक ठीक कैंसिल कर दो इसको, तो क्या मिला यहाँ से माइनस एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब या इक्वल टू कितना वाई क्यूब प्लस सी क्यूब, ऐसा लिख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं ना, लास्ट के दोनों टर्म को ले लेते हैं, लास्ट के दोनों टर्म तो क्या मिलेगा, dy अपॉन माइनस एक्स स्क्वायर z इक्वल टू dz अपॉन एक्स स्क्वायर y। सही है आंसर। क्या कैंसिल होगा, एक्स स्क्वायर से एक्स क्या बना, dy बाई इक्वल टू dz बाई y। सही है आंसर। इधर आ जाएगा इधर आ जाएगा, तो y dz माइनस z dz, तो y का कितना स्क्वायर प्लस क्या लिख दिया मैं d बाई 2 लिख दिया, क्या लिख दिया d बाई, कांस्टेंट को कुछ भी लिख सकते हैं ना, केवल फिक्स नहीं करना है, दो तीन ऐसा नहीं, कोई सी ए बी सी डी कुछ दे दो और कुछ भी कुछ गुना करो भाग करो पावर करो, कोई मतलब है समझ में, डायरेक्टली एक पर दो ऐसा बस नहीं लिखना है ना, किसी भी नंबर का गुना करो, किसी का भी पावर लगा, लेकिन उसमें सी डी इस टाइप का वेरिएबल लेना है समझ में। चलो यहाँ से 2 कट जाएगा, मैं 2 क्यों लिया हूँ ताकि 2 कट जाए, यहाँ 3 क्या लिया था 3 लिया ताकि 3 कट जाए, आया तो क्या मिल जाएगा y स्क्वायर इक्वल टू माइनस z स्क्वायर प्लस d, यहाँ y को ये निकल जाएगा, y को ये उल्टा आया। अब सॉल्यूशन क्या होगा इसका, जो सॉल्यूशन कैसे लिखते हैं, आगे डायग्राम जब पढ़ेंगे तो कंप्लीट निकाल लीजिए। सॉल्यूशन ये होता है, यहाँ से c की वैल्यू कितना आएगा, c की वैल्यू c से अगर निकालो तो क्या आ जाएगा माइनस एक्स क्यूब माइनस तो c का, जिसको मैं मान लेता हूँ d, क्या मान लिया कैपिटल, इसको मान लूँ मैं क्या c1 मान, क्या मिलेगा माइनस एक्स की पावर 3 माइनस वाई की पावर 3 इक्वल टू c1, ये आ गया c1। अगर दोनों साइड माइनस को मल्टीप्लाई करो तो ऐसा हो जाएगा माइनस c1 आएगा, मान लेता हूँ उसको मैं c, क्या मान लिया उसको, जो चाहे तो चेंज कर सकते, आया समझ में ना। तो ये हो गया c, यहाँ से निकालो कितना आएगा y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर इक्वल टू d आ जाएगा। तो हमारा आंसर क्या होगा, इसको मान लेते हैं d को, तो d को मैं d कर देते हैं ना, आंसर क्या होगा i, पहला कांस्टेंट क्या यूज किए हैं c, तो दूसरा कांस्टेंट क्या यूज किए हैं, मतलब जो कांस्टेंट दिए रहेंगे ना
उसको कॉमा करके लिखना है और आगे बढ़ना चाहिए। मतलब आई C2 की जगह क्या आया है कॉमा y स्क्वायर प्लस ये आपका है। इसमें क्या आएगा आंसर फिर बताओ, इसमें d का वैल्यू कितना और c का वैल्यू कितना है यहाँ से x अपॉन y। सॉल्यूशन क्या आएगा 5c d 0। जरूरी नहीं कि c को पहले लिखें, d को भी पहले लिख सकते है ना। c का वैल्यू कितना है x अपॉन y और y अपॉन z। ठीक है।